रात किसी जानने वाले का फ़ोन आया कि भैया मुनि जी कहाँ विराजमान हैं। हमने कहा जी शिवपुरी। तो वे कहते हैं अच्छा शिवपुरी, तब तो खूब सुख मिल रहा होगा। हाँ मिल तो रहा है, हमने कहा, क्योंकि हम संसार को दर्पण से देखते हैं, जबकि दूसरे अर्पण से देखते हैं। जी मां भैया, हम संसार को दर्पण से देखते हैं और दूसरे अर्पण से देखते हैं। दर्पण में दूरियां लाजमी होती हैं और अर्पण में सामीप्य। तो जब आप दोनों ही देखने के ढंग हैं, दर्पण से देखना चीजों को और अर्पण से देखना, जब आप दर्पण से देखते हो तो तटस्थता बरकरार रहती है, और जब आप अर्पण से देखते हो तो आप किसी के प्रति समर्पित हो जाते हो। अर्पण का अर्थ क्या हुआ? तो जब किसी एक के प्रति आपका झुकाव होता है तो होता यह है कि आपके मूल्यांकन फिर वैसे नहीं रह जाते जैसे कि वे होने चाहिए। किसी के प्रति झुकाव किसी दूसरे के प्रति अलगाव पैदा करेगा कि नहीं करेगा? किसी के प्रति अर्पित हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं, तो होगा क्या कि दूसरे के प्रति आपको फिर किसी के प्रति प्रेमी होने का अर्थ है कि किसी के प्रति न चाहते हुए भी द्वेषी हो जाना, नहीं ना। तो हम शिवपुरी में सब सुख पाते हैं, क्या ये जरूरी है? संसार में क्या सब सुख पाएं ये जरूरी है? दो तरह के नजरिए हैं। देखिए मां, शिवपुरी में तो निर्वाणी भी रहते हैं और निगोदिया भी रहते हैं। शिवपुरी में तो सिद्ध भी हैं और शिवपुरी में तो क्षुद्र भी हैं। शिवपुरी में कौन कौन है? बुद्धि भी है तो बैक्टीरिया भी है शिवपुरी में, क्योंकि निगोद जीव लोक प्रमाण है। तो सिद्ध शिला में तो देखो मां, सिद्ध शिला में तो निगोदिया हो सकते हैं, लेकिन सिद्ध दशा में नहीं हो सकते। शिवपुरी में, संसार में, चाहे संसार की जो हमारी शिवपुरी है, इसमें दो ही ढंग से रह सकते हैं मां। एक तो दर्पण हो करके और एक अर्पण हो करके। दर्पण हो करके होएंगे तो तटस्थता बरकरार रहेगी, और अर्पण हो करके होएंगे तो किसी के प्रति झुकाव बढ़ेगा। और किसी एक के प्रति झुकने का अर्थ हुआ कि किसी दूसरे के प्रति अलगाव। किसी के प्रति झुके तो किसी के प्रति अझुकाव होगा, और फिर चीजों का मूल्यांकन हम वैसे न कर पाएंगे जैसे कि होना चाहिए। मां, जिसके प्रति प्रेम होगा उसके दोष दिखाई नहीं देंगे, और जिसके प्रति द्वेष होगा उसके गुण दिखाई नहीं देंगे। तो मूल्यांकन आपका और निष्फल निष्कर्ष आपके फिर
आपका गणित जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो दर्पणवत देखें, ना कि चीजों को समर्पणवत देखें। और हर चीज के प्रति झुकाव, समर्पण करते हर चीज के प्रति झुक जाना। कोई चीज नहीं देखी, आंखों को ऐसी भा जाती है, अब ये तो मिलनी ही चाहिए, इसके बिना तो अधूरा अधूरा। वो है ना, जग सूना सूना लागे। क्या लगे भैया? जग सूना सूना लागे। तो देखिए, मैंने एक कहानी सुनी है मां कि आज विदाई हो रही है एक शिक्षक की स्कूल से सदा के लिए। हालांकि छुट्टियां भी पड़ रही हैं ग्रीष्मकालीन, और शिक्षक की भी विदा हो रहा है हमेशा के लिए। तो बच्चे पूछते हैं कि खूब लंबा सानिध्य रहा महोदय आपके साथ हमारा और हमारे साथ आपका, लेकिन एक बात बताओ, आपका प्रिय शिष्य कौन रहा या शिष्या? प्रिय शिष्य या शिष्या कौन रही? तो शिक्षक कहता है बेटे एक ही शर्त पे बताऊंगा। वो अपने साथ एक कार्टून लाया था, तो कहता है मेरा जो प्रिय शिष्य या शिष्या है, मैंने उसका चित्र इसमें रख रखा है कार्टून में, तो सब बारी बारी से झांक के देख लेना कौन मेरा प्रिय शिष्य या शिष्या रहा। लेकिन शर्त यह है कि कोई एक दूसरे तक से नहीं बताएगा। तब तक तो नहीं बताएगा जब तक कि छुट्टियां खत्म होके आप पुनः आपका पुनर्मिलाप ना हो। यदि शर्त मंजूर है तो ठीक है। और सब शिष्य शिष्याएं बारी बारी से कार्टून में झांक के देख रहे और सब प्रसन्न होके निकल रहे, और आंतर में पेट में गुदगुदी भी हो रही है सबके कि देखो शिष्य कौन प्रिय रहा। विदा हो गए, छुट्टी हो गई, बाद जब वे मिले तो सब एक दूसरे से पूछते हैं जी किसका चित्र देखा, जी किसका चित्र देखा, जी खुद का देखा। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने उस कार्टून में शीशा लगा रखा था। अब जो देखेगा बाबूजी उसी का चित्र परिलक्षित होगा। तो बाबूजी संसार को या शिवपुरी को, आप शिवपुरी में हैं कि नहीं हैं? हैं। तो शिवपुरी में बाबूजी वही सुखोत्पादन कर सकता है जो चीजों को दर्पणवत देखे, ना कि अर्पणवत दे। किसी एक के प्रति यदि झुक जाता तो सहज प्रेमी शिष्य भी थोड़े से द्वेष से भर जाते कि हमारे अर्पण समर्पण में भी शिक्षक के प्रति क्या कमी रह गई जो हमें न चुना गया। तो अब देखो दर्पण से मूल्यांकन हुआ है तो सभी के प्रति समान आदरणीयता व्यक्त हुई बाबूजी की नहीं हुई। और समर्पण से देखते तो बाबूजी शत्रु बनाने की अनिवार्य शर्त है मित्र बनाना। जो भी आज अपनी बुराई कर रहे हैं या अपने शत्रुओं की कोटि में हैं, तो पहले वे कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पे अपने मित्रों की कोटि में आ गए थे। इसलिए भगवान ने कभी बीत द्वेष नहीं कहा, मां बीत राग कहा कि राग के बीतना ही अनिवार्यतया द्वेष का बीत जाना है। क्या बाबूजी? किसी एक के प्रति आप झुक जाओगे तो उस एक के प्रति जितने भी उनके अहित करने वाले हैं उन सब के प्रति आप द्वेष से भर जाओगे कि नहीं भर जाओगे?
मेरे से प्रेम है तो मुझे हानि पहुंचाने वाले, दैव योग से तो मुझे सैकड़ों लोग हानि पहुंचाएंगे क्योंकि मुझे अपना प्रारब्ध भोगना है। तो मेरे से प्रेम से जुड़ गए तो आप ना चाहते हुए भी उन सैकड़ा के प्रति द्वेष से जुड़ जाओगे बाबूजी। तो इसलिए आप मेरे से या इनसे, उनसे सबसे दर्पणवत जुड़ो, आप समर्पणवत जुड़ जाते हो। वो महाराज साहब एक गांव में थे, वो हमारे ही गांव में थे, दमोह में थे महाराज। तो एक सज्जन आए, वो कह रहे माँ महाराज हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज कह रहे सुनो, जुड़ने में गांठें पड़ जाती हैं। जुड़ने में क्या होता है बाबूजी, है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भैया हमसे तुम जुड़ो मत, क्योंकि अभी श्रद्धालु हो तो प्रेम से भर गए हो, कल मनुष्य पर आए हैं, 10 दोष दिख जाएंगे तुम्हें तो कल द्वेष से भर जाओगे। तो कम से कम तटस्थता बरकरार रहेगी तो अच्छा है। ठीक है बाबूजी कि नहीं है बताओ। तो दर्पणवत देखें और समर्पणवत। तो मां संसार में या शिवपुरी में कौन सुख उत्पादन कर सकता है, जो दर्पण हो करके यापन कर रहा है, ना कि अर्पण हो करके। महाराज साहब बहुत अच्छी बात लिखते हैं एक जगह। महाराज साहब कहते थे धरती पे सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, मैं देह की मिट्टी से अमृत निचोड़ता हूं। क्या बाबूजी, मैं देह की मिट्टी से अमृत निचोड़ता हूं। तो बाबूजी ये हमें देखना है मां। पहले ही आप तय करके रखो कि इस तरह की संभावनाएं तो बननी है ही मां। जब इस तरह की संभावनाएं बननी है तो तटस्थता बरकरार रहेगी, और यदि आप संभावना न बना के चलोगे तो उपद्रव हो जाएगा। मैंने महाराज साहब एक कहानी कहते थे, मैं कह देता हूं वो कहानी, कि नानक एक बार सभा में बैठे हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि सुनो, आने वाले समय में तो सब ठग हो जाएंगे, आगत में सब ठग हो जाएंगे। तो एक शिष्य जो थोड़ा चतुर था वो कहता है महाराज जी बताओ, जब सब ठग हो जाएंगे तो ठगा कौन जाएगा? अरे जब सभी ठग होंगे तो ठगा कौन जाएगा? वो कह रहे हैं भैया ठगा वो जाएगा जो समय चूक जाएगा। जो समय बाबूजी चूका वो क्या हुआ? ठगा गया। तो आप बाबूजी, हम सभी इस पृथ्वी पर जितने भी दिन के मेहमान हैं, मैंने सुना एक गांव में मां नया नया जज आया, बड़े दिनों बाद। कल ही महाराज साहब हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि भारत में 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, लंबित जो नया वो हैं। तो उस गांव में भी खूब सारे लंबित फैसले हो गए जिन्हें आना बाकी था। लोगों ने सरकार को पत्र लिखा कि यहां कोई न्यायाधीश भेजिए, और भेजा गया। हालांकि उस गांव में जितने आदमी थे उससे दुगने केस चल रहे थे एक दूसरे पर, तो वहां कोई जाना नहीं चाहता था। बहाने मार देते थे न्यायाधीश, हमें कहीं भेज दो, वहां मत भेजो, क्योंकि महा उपद्रवी आदमी। तो एक जज जो उन गांव वालों से भी उपद्रवी, जिससे सरकार भी छुट्टी चाह रही थी, तो उन्हें इसे यहीं भेज दो। और जैसे ही वो आया,
प्रस्तुति हुई एक मुकदमे की, तो एक पक्ष प्रस्तुत किया गया तो वो न्यायाधीश कहता है चलो बस, अब कोई अपनी दलील पेश नहीं करेगा, मैं न्याय देता हूं। दूसरा कह रहा महाराज हमारा भी तो सुन लो। नहीं, अब नहीं सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पक्ष सुनकर के स्पष्ट है बात की कौन दोषी है और कौन भला है, कौन बुरा है और कौन भला है, अभी स्पष्ट है कि नहीं है एक पक्ष सुन के। अभी दूसरा पक्ष सुन लूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तो बाबूजी जब आप किसी के प्रति अर्पित हो जाते हैं, अर्पण व्यक्त करते हैं, तो आप फिर एकांकी हो जाते हैं, एकाक्षी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, एक आंख से देखने वाले हो जाते हैं। मां, जब एक आंख से वस्तु स्थिति का मूल्यांकन हम और आप करेंगे तो कैसे सत्यार्थ आएंगे सम्मुख? आएंगे क्या मां? कभी सत्यार्थ नहीं आएंगे सम्मुख। और हम 24 घंटे में बहुआयामी नहीं होते हैं, हम होते हैं 1-2 आयाम के धनी। एक फिल्म आई थी, कभी देखना आप, हॉलीवुड की हिंदी में फिल्म है, विंटेज पॉइंट करके। एक जगह आतंकी हमला होता है तो हर एक, मान लो 10-20 लोग हैं मां, तो 10-20 लोगों के अलग अलग नजरियों से उस घटनाक्रम को दिखाया जाता है, फिर पीछे जाकर के, फिर पीछे जाकर के, हर एक पॉइंट को, हर एक व्यक्ति के नजरिए को एक निर्धारित समय से दिखाया जाता है। तो आप पाएंगे कि मैं सोच रहा था कि मेरे नजरिए से ये पहलू सत्य है, तो आप पाएंगे कि दूसरे के नजरिए से वो पहलू कितना ज्यादा असत्य हुआ, असत्य नहीं और कितना ज्यादा असत्य हुआ। जबकि एक नजरिए से हम तो निर्धारित ही करने वाले थे कि चीजें ये ठीक है। तो बाबूजी दो ही तरह, हम जो यहां पर मेहमान हैं इस ग्रह पर, जितने दिन के भी मेहमान हैं, वहां पर हम नजरिए कैसे अपनाएं? अर्पण होकर के ना नजरियों में बल दें, दर्पण होकर के बल दें। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि थोड़े दिन के मेहमान एक प्रयोग कर सकते हैं आप। बाबूजी देखिए, मां आज बाजार में आप जाएं, सभी लोग जाते ही हैं रोजमर्रा में, एक विशेष चिन्ह अंकित कर दें या नोट का नंबर अंकित कर लें और बाजार में चला दें। अब आप तय करें कि वह नोट आपके पास कितने दिन बाद वापस आ जाएगा। वही नोट बाबूजी जिसके पास अपना वह चिन्हांकित किया हुआ नोट वापस आ जाए, तो समझिए कि उसका पृथ्वी ग्रह पर पुनः लौटना संभव है, इस पर्याय में संभव है। बाबूजी आ जाएगा आपका नोट, देख लेना जरा। अब नोट के प्रति आश्वस्त नहीं है कि वो लौट आएगा, जबकि सीमित हाथों से उसका गुजरना है। और ब्रह्मांड की सीमाएं देखो आप, छत पे कभी खड़े होके देख लेना, अनंत। बाबूजी जीवन बिंदु कितने हैं? अनंत। नोट की तो फिर भी एक निर्धारित डिजिट है, और सीमा ब्रह्मांड की तो अनंत है बाबूजी। फिर भी हम और आप इस भाव से भरे हैं कि हम यहां पर दोबारा लौट आएंगे। तो बाबूजी आप दर्पणवत जिए, ना कि अर्पणवत जिए, क्योंकि लौटना संभव नहीं है। कोई शायर लिखता है, शाम होते ही घरों को लौट जाना है हमें। मां, शाम होते ही घरों को लौट जाना है हमें, साहिलों पर सिर्फ कदमों के निशान रह जाएंगे। नहीं रह जाएंगे, समंदर पे रेत के निशान रह जाते हैं, वो भी कितनी देर टिकते हैं।
मैंने एक कविता लिखी थी आचार्य श्री के लिए, दक्षिण की पुकार करके, तो उसका एक पद है आचार्य श्री विद्यासागर जी के लिए, अवसान निकट तेरा जीवन, क्योंकि दक्षिण तो वो कभी गए नहीं, तो अवसान निकट तेरा जीवन, निर्लिप्त करो ना आज नयन, कर दो दक्षिण को अब बिहार, ले हम भी तेरे पद पखार, तुम क्यों ना आते एक बार। तो बाबूजी आप ये ढंग से सोचें कि बाबूजी सबका अवसान के आसपास जीवन है, तो आखिरी समय में दर्पण की होकर जिए, ना कि अर्पण होकर के जिए। तो दर्पण होकर के जिएंगे तो खूब अच्छे मूल्यांकन आएंगे आपके पास में, अन्यथा नहीं। और आखिरी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन एक जगह लिखते हैं, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो हमारा इससे ज्यादा कोई, एक मुट्ठी राख से ज्यादा कोई परिचय है नहीं बाबूजी। तो मैं सभी से चाहूंगा कि खूब दर्पणवत जिए, तटस्थता बरतें संसार में। और कल कहा था, ज्ञानी होने का अनिवार्य लक्षण है कि आप कितने ज्यादा चीजों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि संसार में दुख होने के तो, और ये तो शिवपुरी है, शिवपुरी में तो महातटस्थता बरतनी चाहिए आपको, और नहीं बरतेंगे तो ये शिवपुरी सबपुरी हो जाएगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज के जय।